कम्युनिकेशन। आज बात होगी पेपर 1 के पार्ट कम्युनिकेशन की। कम्युनिकेशन एक ऐसा यूनिट है जहां से सवाल जरूर आते हैं और विद द टाइम यहां पर सवालों की जो संख्या है वो बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। यहां पर कुछ ऐसे भी टॉपिक हैं जो कि आपका ऑफिशियल सिलेबस है ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर, उससे थोड़ा सा हटके या मैं कहूं कि उससे थोड़ा सा डीप जाकर सवाल आ रहे हैं। तो आज के इस लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कि कम्युनिकेशन के कौन कौन से टॉपिक्स के ऊपर आपको बहुत ज्यादा ध्यान देना है, क्योंकि मैंने इस पैटर्न को स्टडी किया है। पिछले 4 से 5 साल के पैटर्न को मैं देखता हुआ आ रहा हूं। वहां पर मैंने यह भी महसूस किया है कि बहुत सारे सवाल जो कि आपके सिलेबस में मेंशन्ड नहीं है, उनके टॉपिक्स वो बहुत डीप डाउन अप्रोच के साथ जो है आपसे पूछे जा रहे हैं। तो आज के इस सेशन में हम कम्युनिकेशन को बहुत ही ज्यादा डिटेल से देखने की कोशिश करेंगे कि क्या सिलेबस ऑफिशियल वेबसाइट पर गिवन है और क्या क्या सवाल आपको आने वाले हैं या आगे आ सकते हैं या पिछले कुछ समय से आ रहे हैं। सो नमस्कार गाइस, आज मैं निशांत कपूर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने PW UGC नेट में। असिस्टेंट प्रोफेसर जून 2026 में मैं आपको बनाकर छोड़ूंगा और इसी टारगेट के साथ जो है मैंने पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर को स्टडी किया। पेपर 1 की अगर मैं बात करूं और वहां पर अगर मैं एक टॉपिक उठाऊं कम्युनिकेशन, तो यहां पर हम पहले सिलेबस की बात करते हैं जो कि आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर गिवन है। इसके बाद हम उन सब्जेक्ट्स की या उन टॉपिक्स की बात करेंगे जो कि आपसे पूछे जा रहे हैं फ्रॉम दिस कम्युनिकेशन। तो सबसे पहले गाइस फॉर जून 2026 का टारगेट है और यहां पर अगर मैं बात करता हूं आपके ऑफिशियल सिलेबस की, यहां पर अगर मैं बात करता हूं आपकी ऑफिशियल वेबसाइट की, वहां पर किस तरीके से आपको चीजें गिवन है तो जरा देखिएगा। यहां पर आपको कम्युनिकेशन के बेसिक्स है ना, कम्युनिकेशन का बेसिक्स, मीनिंग्स, टाइप्स है ना, ये सब आपको गिवन है। कम्युनिकेशन के बेसिक्स आपको पढ़ने हैं। उसके बाद अफेक्टिव, वर्बल, नॉन वर्बल के बारे में आपको दिया हुआ है। वहां पर वर्बल, नॉन वर्बल के बारे में आपको दिया हुआ है। ये आपका ऑफिशियल सिलेबस है। उसके बाद बैरियर्स दिए हुए हैं है ना, उसके बाद बैरियर्स दिए हुए हैं। उसके बाद मास मीडिया दिया हुआ है, राइट। लेकिन अगर मैं मास मीडिया से ही एक टॉपिक उठा लूं तो मास मीडिया बहुत ही ब्रॉडर टॉपिक है। अब किस हद तक आपने मास मीडिया को पढ़ना है ये मैं आपको आज के लेवल पर बताऊंगा। अफेक्टिव कम्युनिकेशन जो है यहां पर गिवन है आपकी, है ना। अफेक्टिव कम्युनिकेशन जो है यहां पर गिवन है। यहां पर प्रोसेस के बारे में लिखा हुआ है। अब ये तो हो गया आपका ऑफिशियल वेबसाइट का सिलेबस। अब जो बात आती है ना बच्चों, अब बात आएगी कि कौन सी चीजें आपने बहुत ज्यादा ध्यान से पढ़नी है। ये तो हो गया आपका ऑफिशियल सिलेबस। तो अब मैंने एक लिस्ट बनाई जहां पर मैंने देखा कि कौन कौन से टॉपिक्स जो है वो बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली आस्क्ड है ना, बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंट आपको पूछे जा रहे हैं, जिसके ऊपर आपका ध्यान होना चाहिए। तो इस वीडियो को अब बहुत ज्यादा ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो चलिए अगर मैं आगे बढ़ता हूं तो सबसे पहले कम्युनिकेशन के बेसिक्स, आपको कम्युनिकेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स आपको बहुत ज्यादा अच्छे से पता होने चाहिए। 7 C's के बारे में पता होना चाहिए। तो कैरेक्टरिस्टिक्स का पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है कम्युनिकेशन में। दूसरी चीज जो मैंने यहां पर नोटिस की, वर्बल, नॉन वर्बल जो है आपको लगातार पूछा जा रहा है। वर्बल, नॉन वर्बल जो है आपको लगातार पूछा जा रहा है, तो इसके ऊपर आप बहुत ज्यादा फोकस कीजिएगा। इसके बाद ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन, इसके बाद ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ी हुई कम्युनिकेशन, अगर मैं फॉर्मल कम्युनिकेशन उसे कहूं तो गलत नहीं होगा। तो ये 3 टॉपिक्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत बार जो है आपसे पूछे जा रहे हैं, ओके। इसके बाद वर्बल, नॉन वर्बल और लेवल्स ऑफ कम्युनिकेशन। इसके बाद लेवल्स ऑफ कम्युनिकेशन एक नया टॉपिक जो कि अब आपके पेपर में पूछा जा रहा है। उसके बाद सिंक्रोनस, असिंक्रोनस कम्युनिकेशन है ना, जहां पर आपको एक बार तुरंत जवाब मिल जाए और जहां पर आपको जवाब के लिए वेट करना पड़े। तो सिंक्रोनस, असिंक्रोनस कम्युनिकेशन यहां पर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद यहां पर आपको कम्युनिकेशन के मॉडल्स के बारे में बहुत ज्यादा ध्यान से पढ़ना है। कम्युनिकेशन के मॉडल्स जो है आपसे पूछे जा रहे हैं, इसके बारे में आपने बहुत ज्यादा ध्यान से पढ़ना है। इसके बाद अगर मैं बात करता हूं आपकी टाइप्स ऑफ बैरियर्स, बैरियर्स के बिना तो सवाल सेट ही नहीं होगा, है ना। बैरियर्स, कम्युनिकेशन के बैरियर्स तो आपने जरूर देख लेने हैं, ओके। उसके बाद आपके बेसिक्स, मास मीडिया का बेसिक आपको पता होना चाहिए। मास मीडिया का बेसिक आपको पता होना चाहिए। देन आपने पब्लिक एंड मार्केटिंग, इमरजेंस एंड हिस्ट्री, मास मीडिया की आपको हिस्ट्री भी पता होनी चाहिए, कहां से आया था ये और इसका इमरजेंस प्रॉपर
क्या था, क्या कहानी थी इसकी, ये भी आपको बेसिक्स भी, हिस्ट्री भी, इमरजेंस भी, आपको इसके बारे में जरूर जानकारी होनी चाहिए। इसके अलावा मास मीडिया की अगर कोई थ्योरीज इन्वॉल्व हैं जो कि पूछी गई हैं या आगे पूछी जा सकती हैं, मास मीडिया की थ्योरीज आपको पता होनी चाहिए। ओके, टेक्नोलॉजी रिलेटेड जितने भी सवाल हैं, ओके, टेक्नोलॉजी रिलेटेड जितने भी सवाल हैं, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जितने भी सवाल हैं वो भी आपको पता होना चाहिए। एंड करंट इवेंट्स, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, करंट इवेंट्स, है ना। करंट इवेंट्स से मेरा मतलब है कि मूवीज से रिलेटेड, ओके, मूवीज से रिलेटेड आपका जितने भी सवाल हैं, मूवीज से रिलेटेड आपको सवाल पता होने चाहिए। मूवीज हो गया यहां पर, और एंशिएंट कम्युनिकेशन हो गया, मूवीज हो गया, एंशिएंट कम्युनिकेशन हो गया। तो ये सारे के सारे टॉपिक्स जो हैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, इनके बहुत ज्यादा मायने हैं। अब बात को समझ रहे हो? तो मैंने पूरा का पूरा पैटर्न स्टडी किया, लास्ट 4-5 साल का पैटर्न मैंने अच्छे से देखा पेपर 1 का। और जब मैंने वो पैटर्न देखा तो मुझे कुछ ऐसे टॉपिक्स मिले जो कि फ्रीक्वेंटली जो है आपको घुमा फिराकर पूछे जा रहे हैं। एक बार मैं फिर से आपके सामने रखना चाहूंगा टॉपिक्स जो कि फ्रीक्वेंटली पूछे जा रहे हैं, जो आपके कम्युनिकेशन से आते हैं। कम्युनिकेशन के बेसिक्स, वर्बल, नॉन वर्बल, ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन, लेवल्स, सिंक्रोनस, असिंक्रोनस, कम्युनिकेशन मॉडल्स। यहां पर आप जो है प्रोसेस भी लिख सकते हैं कम्युनिकेशन का, सेंडर से शुरू होता है और फीडबैक पर खत्म होता है ना, प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। देन बैरियर्स के बिना तो पेपर कभी सेट होगा ही नहीं। मास मीडिया के बेसिक्स, हिस्ट्री, इमरजेंस, देन मास मीडिया थ्योरीज, टेक्नोलॉजी रिलेटेड, करंट इवेंट्स, मूवीज, एंशिएंट कम्युनिकेशन। ये काफी ज्यादा ऐसे टॉपिक्स जो कि हमेशा से आपके कम्युनिकेशन की शान बढ़ाते आए हैं और आगे भी बढ़ाएंगे। और अगर आप अब इन सब टॉपिक्स को पढ़ना चाहते हैं, अब यहां से फ्रॉम वेयर टू स्टडी, है ना, फ्रॉम वेयर टू स्टडी। ये सवाल तो आपके मन में आएगा ही कि सर आपने ये सब कुछ तो बता दिया, लेकिन अब ये पढ़ना कहां से है? फ्रॉम वेयर टू स्टडी, करेक्ट। अब यहां पर जो भी बच्चे फ्री में पढ़ना चाहते हैं वो लोग मेरे साथ मंडे टू सैटरडे शाम को 6 बजे जुड़ सकते हैं, जहां पर मैं आपको कम्युनिकेशन की कंप्लीट यूनिट, है ना, कम्युनिकेशन कंप्लीट पढ़ाऊंगा, जहां पर मैं कंसेप्ट्स भी बताऊंगा, प्लस उससे जुड़े हुए एमसीक्यूज भी बताऊंगा, प्लस उसकी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन भी बताऊंगा। ओके, ये काम आपने करना है। मंडे टू सैटरडे शाम को 6 बजे कंप्लीट कम्युनिकेशन होगा, कंसेप्ट्स होंगे, एमसीक्यूज होंगे, डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन होगी। अगर आप फ्री वाले बच्चे हैं, अगर आप फ्री में अपना एग्जाम क्रैक करना चाहते हैं, यहां पर आपको थोड़ी ज्यादा मेहनत लगेगी। और अगर आप पेड वाले बच्चे हैं, तो आप 70 19 24 34 92 यहां पर जुड़ सकते हैं, जहां पर आपको कम्युनिकेशन से रिलेटेड सारी वो चीजें मिलेंगी जो कि आपका एग्जाम क्रैक कराने में आपकी मदद करेंगी। तो पेड में यहां पर, फ्री में यहां पर। और अगर आप अभी तक इस वीडियो का हिस्सा बने हुए हैं तो आपके लिए एक होमवर्क का सवाल है। आप मुझे यह बताइएगा कि ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन ऑल्सो नोन एज, इस सवाल का जवाब आप लोग मेरे को कमेंट सेक्शन में दीजिएगा कि ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन को और क्या कहा जाता है। ठीक है ना, आप इस सवाल का जवाब कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। मैं कुछ नया, कुछ बेहतरीन यूनिट वाइज यूनिट, चाहे वो कम्युनिकेशन हो, रिसर्च हो, टीचिंग हो, सब कुछ मैं आपको बताऊंगा कि कौन से टॉपिक्स के ऊपर आपको ज्यादा ध्यान देना है, कौन से टॉपिक्स बार बार आपसे पूछे जा रहे हैं। सो थैंक यू सो वेरी मच। अपडेटेड सिलेबस की ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। और फ्री में आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं मंडे टू सैटरडे शाम को 6 बजे, जहां पर आपको सारी की सारी 10 यूनिट पेपर 1 की मैं निशांत कपूर बिल्कुल लाइव पढ़ाऊंगा। जून 2026 में असिस्टेंट प्रोफेसर मैं आपको बनाकर छोड़ूंगा। थैंक यू सो वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट।